ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिता निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन जजो हरिः। अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणी। अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः। कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सजामनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तवाहो मनाग्विभुः। तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाम्भुविस्तदा। बोलने वाली स श्री कृष्ण गिरह वचनों को पुरयोषिता हस्तिनापुर की नारियों का निरीक्षणेन अभिनंदन दृष्टि द्वारा अभिनंदन करते हुए सस्मितेना स्मित से युक्त निरीक्षण द्वारा जजो चले गए हरि ही उनके मन का हरण करने वाले। कल यह प्रसंग चल रहा था कि हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण के विषय में अनेक वार्ताएं कर रही थी और सबके मन और कान उधर खींच गए थे, आकर्षित हो गए थे। बहुत सुंदर बोल रही थी और उनका अंतिम उद्गार यह थे कि अरे सखी, भगवान की रानियों ने, पत्नियों ने स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया, धन्य कर दिया, जिनके घरों से ये परम पुरुष कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, सदा सुंदर सुंदर बोली द्वारा और अनेक वस्तुएं दे दे करके उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहते हैं। इस अंतिम बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके उन स्त्रियों की तरफ देखे और उन्होंने उनके वचनों का अभिनंदन किया। भगवान ऐसा नहीं संकेत किए कि ऐसा क्यों आप लोग बोल रहे हैं, क्या मैं इतना स्त्रैण हो गया हूँ। ऐसा भगवान ने व्यक्त नहीं होने दिया, उनको
अच्छा लग रहा था। यदि श्री कृष्ण को ये कहा गया कि ये उन स्त्रियों के घर में ही पड़े रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते हैं और अनेक वस्तुओं के द्वारा उनकी खुशामद करते हैं, तो भगवान को यह सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में भगवान प्रीति के वश में है। उन स्त्रियों के, अपनी पत्नियों के प्रेम के वश में भगवान है। अन्यथा वे तो परम स्वतंत्र, परम ईश्वर हैं, उनको कौन कंट्रोल कर सकता है। पर उन स्त्रियों के प्रेम पास में भगवान बंधे हुए हैं, प्रेम पर वश। अपने इस स्वभाव की गाथा हस्तिनापुर की नारियों के मुख से सुनकर भगवान को प्रसन्नता हुई और उनके वचनों का वे अभिनंदन किए। निरीक्षणेन अभिनंदन। कैसे अभिनंदन किए? वाणी से नहीं, भगवान वाणी से कुछ नहीं कहे, निरीक्षण के द्वारा कहे। निरीक्षण का अर्थ होता है ध्यान से देखना, इसको निरीक्षण कहते हैं। दर्शन का अर्थ तो होता है देखना, लेकिन निरीक्षण का अर्थ है बहुत गहराई से देखना, ध्यान से देखना। निरीक्षण से अभिनंदन किए। मनुष्य वचन से तो बहुत कम बात बोलता है, लेकिन नेत्रों से बहुत कह देता है। उद्धव संदेश में हम लोग पढ़ते हैं, एक रत्नाकर नाम के कवि हैं, वो कहते हैं कि जब भगवान संदेश भेज रहे थे उद्धव जी के द्वारा, नैक कही बैनन अनेक कही नैना न सो। भगवान श्री कृष्ण एक बात बोल रहे थे बैन से, वचन से, लेकिन नयन से अनेक बात बोल दिए। वे रो रहे थे गोपियों के विरह, उनके आंखों की दशा से अनेक बातें प्रकट हो रही थी। रही सही सो कही दिन हिचकी निशो। और जो ही बच्चा था वो हिचकी से कह दिए, रो रो करके फफक रहे थे गोपियों के विरह में, राधा रानी के विरह में, तो सब बात कह दी। तो वचन से तो बहुत कम बोले, वचन तो गदगद हो गया, लेकिन नेत्रों से बहुत कह दिए, और जो बच्चा था वो हिचकी से कह दिए। तो इस तरह से नेत्रों में बहुत शक्ति होती है। तो उन्हें हस्तिनापुर की जो सीताओं के वचन को भगवान ने निरीक्षण द्वारा अभिनंदन किया, उन्हें बधाई दिया। और कैसे निरीक्षण? सस्मितेन निरीक्षणेन, मुस्कान के साथ निरीक्षण, हंसी के साथ भगवान देखे और इसके बाद चले गए। तो श्रील सूत गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं हरि ही जाओ, हरि चले गए, उनके आंखों से ओझल हो गए। हरि शब्द का अर्थ है उनके मन को सदा के लिए हर करके चले गए। उन स्त्रियों का मन भगवान के उसी निरीक्षण और मुस्कान में लगा रह गया जीवन। वे अपने मन को नहीं लौटा सकते। 12वें स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि प्रत्याकृष्टुम नयन बबला जत्र लग्नम से को, जिन स्त्रियों ने एक बार श्री कृष्ण को देखा वे जीवन भर अपने नेत्रों को वहां से लौटा नहीं पाए। इतना भगवान सुंदर है, मन को हर कर चले गए, नेत्रों की वृत्ति का हरण करके चले गए। अब शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि अजात शत्रु प्रतनाम गोपी थाय मधु द्विष परेभ्य संकित स्नेहत प्रायुक्त चतुरंगिणी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर परेभ्य संकित, शत्रुओं से भयभीत होकर, संकित होकर, मधु द्विष गोपी थाय, मधुसूदन भगवान की रक्षा के लिए एक औक्षाणी सेना प्रायुक्त नियुक्त किए, एक औक्षाणी सेना दिए। कैसी सेना? चतुरंगिणी, चतुरंगिणी, जिसके 4 अंग होते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक और रथ पर युद्ध करने वाले महारथीगण, हाथी पर सवार और घोड़े पर सवार। इसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो चतुरंगिणी सेना उन्होंने नियुक्त किया। किसकी रक्षा के लिए? मधु द्विष, मधु
दैत्य से द्वेष करने वाला अर्थात मधु जिनसे द्वेष करता था, जो मधु जैसे विकट दैत्य को भी मारने में समर्थ है, वैसे भगवान की रक्षा करने के लिए जो मधु दैत्य का वध कर सकते हैं, उनका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी। परंतु परेभ्यः शंकितः, शत्रुओं से भीत थे युधिष्ठिर महाराज, श्री कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। इसमें प्रश्न हो सकते हैं, ऐसी क्यों अटपटांग कल्पना कर लिए? क्या भय है मधुसूदन को? उनका कोई क्या करेगा? तब कहते हैं स्नेहात, जहाँ स्नेह होता है वहाँ अनिष्ट की आशंका होती ही। श्री कृष्ण के प्रति उनका स्नेह था कि यह बहुत ही तेजस्वी लड़का है, हमारे मामा का लड़का है, और इस युद्ध में अनेक प्रकार से हमारी सहायता किया है, तो अनेक लोग इससे बैर लेना चाहेंगे, इससे बदला लेना चाहेंगे, कहीं रास्ते में आक्रमण न करें। यह है स्नेह महाराज युधिष्ठिर। और कोई कारण नहीं था कि कृष्ण का कोई कुछ अनिष्ट कर सकता है, लेकिन अनिष्टा संकीर्णी बंधु हृदयानी, कालिदास जी ने कहा है कि बंधुओं का हृदय अनिष्ट की आशंका से भरा रहता है। यही स्वभाव है प्रेम का, अपने प्रेमास्पद का अनिष्ट न हो जाए, कोई कष्ट न हो जाए, यही सोचता रहता है हृदय। युधिष्ठिर महाराज देखे हैं भगवान की भगवत्ता को, ब्रह्मास्त्र से रक्षा, नारायणास्त्र से रक्षा, अनेक विपत्तियों से रक्षा, अनेक स्थलों पर बहुत बहुत ऐश्वर्य देखे हैं, भगवान की विभूतियों का दर्शन किए हैं, लेकिन फिर भी स्नेह ही उमड़ रहा, और इसलिए एक औक्षणी सेना लगाया। अर्जुन भी साथ जा रहे थे, सात्यकी साथ थे, उसके बाद भी एक औक्षणी सेना में लगाया। तो भगवान के साथ ये सारे कौरव युधिष्ठिर आदि ये सब साथ में ही चल रहे थे, बहुत दूर आ गए। अथ दूरागतान सौरी कौरवान विरहातुरान, सारे कौरव कुरुवंश में उत्पन्न हुए युधिष्ठिर आदि, ये सब हस्तिनापुर के लोग बहुत दूर तक चले आए भगवान को विदा देने के लिए। दूरागतान जैसे अपने बंधुओं को विदा करने के लिए प्रायः लोग जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज आदि जो कौरव थे वे बहुत दूर आ गए। दूरागतान, क्यों दूर आ गए? क्योंकि विरहातुरान, भावी विरह से बहुत व्याकुल हो रहे थे। हम कैसे कृष्ण के बिना रहेंगे, कैसे हमारा जीवन बीतेगा। यद्यपि वे राजा हो चुके थे, सारी सफलता महाराज युधिष्ठिर का चरण चूम रही थी, सब कुछ वैभव था, लेकिन कृष्ण के बिना ये सब बहुत विकल थे। तो कृष्ण के विरह से विकल हो रहे थे, इसलिए सब साथ जा रहे थे। दृढ़म स्निग्धान सन्निवर्त दृढ़म स्निग्धान प्रायत स्वनगरी प्रिय। दृढ़म स्निग्धान का अर्थ है वे दृढ़ प्रेमी थे। स्निग्ध का अर्थ होता है फॉलोअर, अनुगामी। स्नेह शब्द से स्निग्ध शब्द बना है। स्नेह का अर्थ होता है घी या तेल। ये स्नेह का स्वभाव होता है, वो बहता है। अगर ऊंचे स्थान पर रख दीजिए तो नीचे बहेगा, उसको स्नेह कहते हैं। तो स्निग्ध का अर्थ होता है जो पीछे पीछे चले, प्रेमी, अनुगामी। ये दृढ़ स्नेही थे, उनमें दृढ़ स्नेह था भगवान के प्रति, किसी भी स्थिति में टूटने वाला नहीं था। तो ऐसे दृढ़ प्रेमियों को भगवान सन्निवर्त्य, सम्यक निवर्त की, नहीं आप लौट जाओ भैया। महाराज युधिष्ठिर से भगवान कहते थे अब आप बहुत दूर आ गए, आप लोग लौट जाइए। आप लोगों को तो हस्तिनापुर लौटने में कई घंटा लग जाएगा, इतना दूर आ गए। आप लोग लौट जाइए, मैं शीघ्र आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से समझा करके, आलिंगन करके फिर से भगवान विदा हुए। सन्निवर्त दृढ़ स्निग्धान, दृढ़ प्रेमियों को भगवान किसी तरह समझा बुझा करके लौटाए। और स्वप्रिय ही
यह प्रिय का अर्थ है अपने प्रियजनों के साथ, सात्यकी और अर्जुन के साथ, उद्धव जी के साथ स्वनगरी प्रायात, अपने नगरी द्वारका की तरफ चले या आए वहां। अपने प्रिय उद्धव, अर्जुन और सात्यकी के साथ भगवान आए द्वारका क्षेत्र में। किन किन देशों को पार करते हुए, किन किन क्षेत्रों को पार करते हुए भगवान गए द्वारका, इसका वर्णन सूत जी कर रहे हैं। इसमें क्रम विवक्षित नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान जिन जिन स्थानों पर गए हैं क्रम से वर्णन नहीं है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, ये क्रम नहीं दिया गया है। केवल स्थान का नाम दिया गया है जहां जहां भगवान गए। और भगवान जब द्वारका जा रहे थे तो चूंकि वे हस्तिनापुर में थे, अतः हस्तिनापुर के आसपास, चाहे उत्तर दिशा में स्थान हो, चाहे पश्चिम में हो, पूरब में हो, सब जगह अपने प्रेमियों से मिलते हुए जा रहे थे। सीधा रूट नहीं पकड़े। हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ और जयपुर और इस तरह से गुजरात होते हुए चले आए, वो सीधा रूट नहीं पकड़े, अपने प्रेमियों से मिलने गए। इसीलिए स्थान इस तरह से वर्णन किए गए। कुरुजांगाल स पांचालान, कुरुजांगल देश। कुरुजांगल देश बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली से उत्तर पश्चिम कोने में जो देश है उसको कुरुजांगल कहते हैं। उसी के भीतर कुरुक्षेत्र है। और उसके बाद पंचाल, पंचाल मतलब पंजाब, और इस समय पाकिस्तान का हिस्सा आ जाएगा। जाना है द्वारका, और इधर क्यों गए? पांचाल देश में भगवान के क्यों गए? क्योंकि वहां भी द्रौपदी के संबंध से, पांडवों के संबंध से भगवान के बहुत से संबंधी रहते थे, प्रेमी रहते थे, उनसे मिलने गए। तो कुरुजांगल गए, पांचाल गए, और सूरसेनान सजामुनान, सूरसेन प्रदेश कहते हैं इधर हाथरस, आगरा, अलीगढ़, भरतपुर साइड, ये सूरसेन प्रदेश कहा जाता है। मथुरा मुख्य है। मथुरा गए और आसपास क्षेत्र में गए। सजामुनान, और जामुन प्रदेश में गए। जामुन प्रदेश का अर्थ है जमुना के तटवर्ती प्रदेशों में। इससे सिद्ध होता है कि भगवान उन स्थानों को भी देखने गए थे जिस समय ब्रज में रह करके जमुना के किनारे रैस विहार आदि किए थे। जमुना के तटों पर भी घूमने गए थे, अपने प्रेमियों से मिलने गए थे। सजामुनन, ब्रह्मावर्तम और ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त कहते हैं कानपुर क्षेत्र को। जमुना जी और गंगा जी के बीच के प्रदेश को, हिमालय तक और प्रयागराज से लेकर के, इसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में भी भगवान गए। ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम, और कुरुक्षेत्र क्रम नहीं यहाँ पर अभिप्रेत है, पहले ही समझ लेना चाहिए। कुरुक्षेत्र गए। ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम, मत्स्यन सारस्वता नथा, और मत्स्य देश में गए। मत्स्य देश का अर्थ है उत्तरी बिहार, दरभंगा के तरफ, जनकपुर के तरफ। उधर बहुत सी मछली पाई जाती थी, इसीलिए उसको मत्स्य देश कहते हैं। ऐसा भी अर्थ किया जाता है। तो उधर उत्तरी बिहार, बंगाल सब घूमते हुए गए। मत्स्य देश। सारस्वता न था, सरस्वती नदी जहां बहती है उन क्षेत्रों में गए। तो सरस्वती जी बहुत क्षेत्रों में बहती है, हिमालय के साथ साथ फिर बहती हुई यहाँ आती हैं प्रयागराज, और गुजरात में भी बहती हैं। जहां जहां सरस्वती नदी बहती थी वहां भी गए। उसको सारस्वत देश कहते हैं, सरस्वती से संबंधित देश। मरुधनुमति क्रम्य, और मरु को पार किया भगवान ने, राजस्थान।
मरुभूमि। और धन्व का अर्थ है, मरु का अर्थ होता है निरुद्धक प्रदेश, जहां जल नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि उसी समय से राजस्थान में जल नहीं मरुभूमि बहुत पहले से है। और धन्व का अर्थ है अल्पोदक देश, मध्य प्रदेश। पानी है लेकिन कम है, उसको धन्व कहते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर चले द्वारका के लिए तो उसे अहमदाबाद आना पड़ता है। वहाँ कर्णावती अहमदाबाद को कहते हैं। कर्णावती आने के लिए बीच में जरूर मध्य प्रदेश पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, इस तरह से गुजरात फिर आता है। तो मरु धन्वम अतिक्रम्य, मरु को पार किया भगवान ने और धन्व को भी। बीच बीच में धन्व प्रदेश पड़ जाता है, मध्य प्रदेश से कहा जाता है, कम पानी है वहां। सौवीरा भीरयो परान, फिर सौवीर देश में आए, आभीर देश में आए, ये सब गुजरात में ही पड़ते हैं, सौवीर आभीर। इसके बाद अनर्तन भार्गव उपागात, हे भार्गव, हे भृगुवंशी सौनक जी, इसके बाद भगवान सौवीर और आभीर से परे पार करके अनर्त देश में आए। ध्यान रखना चाहिए कि पहले अनर्त नाम के एक राजा थे, उन्होंने उनके नाम पर उस क्षेत्र का नाम अनर्त देश हुआ था। तो अनर्त देश में आए। यह कथा कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे भार्गव, हे भृगुवंशी सौनक जी, उस समय भगवान के घोड़े कुछ थक गए थे। एक दिन में ही भगवान नहीं आ गए, ऐसा नहीं था कि बहुत बिजली की तरह सब जगह घूमते हुए चले गए। प्रतिदिन वे शाम होने पर रुकते थे, उसका वर्णन करते हैं। जहां जहां भगवान गए तत्र 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 तैर हरि प्रत्युद्यतारहण सायं भेजे दिशं पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा। जहां जहां भगवान जाते थे, जिस जिस देश में गए, जिनका नाम ऊपर दिया गया है, तत्रत्य ही वहां के लोगों द्वारा प्रत्युद्यत अर्हण, सब लोगों ने भगवान को भूरी भूरी भेंट दिया, उपहार दिया। और भगवान स्वीकार कर रहे थे अपने प्रेमियों के दिए हुए उपहार को, उपायन को श्री कृष्ण स्वीकार कर रहे थे। सब जगह गए और सब लोगों ने दिया। जब भी शाम हो जाती थी, शाम के समय भगवान रथ से उतर जाते थे और खास करके कोई जलाशय देख करके वहां उतर जाते थे और संध्या वंदन करते थे। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में दिन और रात का हिसाब करके देखना चाहिए। एक दिन बीत रहा है तो बहुत बड़ा समय बीत गया। संध्या के समय ईश्वर के साथ अपने संबंध का स्मरण किया जाता है, इसको संध्या वंदन कहते हैं। संध्या का वंदन नहीं किया जाता है, संध्या काल में भगवान का वंदन किया जाता है, इसको संध्या वंदन कहते हैं। और आजकल के लोग तो कुछ सोचते ही नहीं कि सूरज उगे चाहे डूबे, इससे क्या मतलब है, केवल घड़ी देखते हैं उनका ऑफिस छूट रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। लेकिन दिन बीतना एक जीवन की इकाई समाप्त हो रही है, माप किया जा रहा है। लोग रोज नाप करके जीवन खत्म किया जाएगा। पहले के लोग इन बातों पर विचार करते थे, आज का दिन समाप्त हुआ, इसलिए वे बड़ी तत्परता से भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे। संध्या वंदन भगवान करते थे। कब? जब गविष्ठ गाम गतस्तदा, जब गविष्ठ अर्थात सूरज जब जल में जाते थे तब। सूरज भगवान दो जगह अस्त होते हैं, या तो समुद्र में या पर्वत में। यदि पर्वत में अस्त होते हैं तो उसको अस्ताचल कहा जाता है। यह समुद्र में
अस्त होते हैं तो उसको अस्तारणव कहा जाता है। यद्यपि वो पर्वत और समुद्र भगवान सूर्य से बहुत दूर होते हैं, लेकिन वो ऐसे जाते हैं पश्चिम दिशा में तो लगता है कि समुद्र में डूब रहे हैं। द्वारका में एक सनसेट पॉइंट है जहां पर देखा जाता है कि भगवान सूर्य समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में। हम लोग तो एक बार देखने गए तो प्रथम बार द्वारका में उस कैसे समुद्र डूब रहा है, समुद्र में सूरज डूब रहा है। एक हमारे साथ लड़का गया था, जब देखा सूरज डूब रहा है, जब पूरा डूब गया तो कहा था अरे अरे, लगा कि सूरज जब ठंडा हो जाएगा समुद्र में डूब करके अरे अरे ये तो सूरज गायब हुआ है। और सूरज तो बहुत दूर है समुद्र से, लेकिन ऐसा लगता है कि समुद्र में डूब रहा है। गविष्ठ का अर्थ है सूर्य। सूर्य को गविष्ठ कहते, गवि माने स्वर्ग, आकाश। आकाश में सूर्य रहता है, लेकिन वह जब समुद्र में डूबता था तब भगवान रथ से उतरकर पृथ्वी पर आ जाते थे और स्नान करते थे, याचमन करते थे, और उसके बाद मनुष्य की लीला करते हुए संध्या वंदन करते थे। इतना व्यस्त होते हुए ये नियम पालन जरूर करते थे। अनर्थ देश में आ गए। अब 11वां अध्याय चालू कर रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि आनर्तान सौपव्रज्य स्वृद्धान जनपदान स्वकान दधमौ दर्वरम तेषाम विषादम समयन्निव। अनर्थ देश में अपने क्षेत्र में आकर भगवान बिल्कुल द्वारका के पास और द्वारका वासियों के और द्वारका के आसपास के जनता के शोक को नष्ट करने के लिए, शोक नष्ट करते हुए से अपना शंख बजाए। दधमौ दर्वरम तेषाम विषादम समयन्निव। दर का अर्थ होता है शंख और दर्वर का अर्थ है श्रेष्ठ शंख। जितने भी संसार में शंख हैं, सबसे श्रेष्ठ शंख है पांचजन में। वह विजय का सूचक शब्द निकालता है, पांचजन। भगवान उसे बजाते रहते हैं। ब्रज में भी बांसुरी बजाते हैं और ब्रज छोड़ने के बाद शंख बजाने लगते हैं। भगवान बड़े शौकीन है, रसिक है। यद्यपि शंख गीत के लिए नहीं बजाया जाता है, शंख एक अस्त्र है। जब युद्ध में बजाया जाता है तो शत्रुओं के कान के पर्दे फाड़ देता है वो शंख, बहरे हो जाते हैं, लड़ेंगे क्या, उनका दिल दहला देता है। ब्रज छोड़ने के बाद मथुरा से भगवान युद्ध में ही रहे प्रायः, फिर शंख धारण करते, शंख चक्र धनुष और गदा। यहाँ पर शंख का उपयोग भगवान अपने बंधुओं के शोक का नाश करने के लिए कर रहे हैं। जैसे द्वारका पहुंच करके मानो उन्होंने सीटी दिया कि मैं आ गया हूं, चिंता मत कीजिए। रथ पर खड़े होकर के भगवान शंख बजा रहे हैं। दधमौ का अर्थ बजाए, दर्वरम शंख श्रेष्ठ, तेषां विषादम समयन्निव। द्वारकावासियों के विषाद का समन करते हुए से, समन हुआ नहीं विषाद का, इसलिए युवा शब्द लगाया जा रहा है। श्री कृष्ण के विरह का जो दुख है वो श्री कृष्ण के शंख वादन से ही समाप्त नहीं हो जाएगा। जब श्री कृष्ण मिलेंगे, उनका आलिंगन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, उनकी सेवा करेंगे, तब जाकर के विरह का शमन होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उनके विरह ज्वर को कम करते हुए शंख बजा रहे हैं, अपने आगमन की सूचना दे रहे हैं। और द्वारका के बाहर भी बहुत जनता थी कई गांव में, तो उनसे सब सुन रहे थे, द्वारका के लोग सुन रहे थे। बहुत उच्च स्वर से शंख बजा रहे थे भगवान, दोनों हाथों से बजा रहे थे। तो उस समय भगवान के शंख वादन का चित्र ले रहे हैं सूत गोस्वामी।
स उच्चकाशे धवलोदरोदरो विरुक्रमस्याधर शोणिमा दाध्मायमानः करकंज संपुटे जथाब्ज संडे कलहंस उत्सवनः। कभी कभी हमको इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि जब भगवान की सारी लीलाएं बीत गई तब ये वीडियो कैमरा बना और ये बना, और कौन सा व्यक्ति चित्र लेने लायक है कि ये लोग बनाए बाद में। जो उसी समय बना होता तो भगवान के शंख वादन को देख सकते थे सब लोग। तो जो कुछ भी हो, लेकिन सूत गोस्वामी ने जो वर्णन किया है वो वीडियो से कम नहीं है। वे कहते हैं कि स उच्च का से धवलो दरो दरह, दरह शंख धवलो दरह, उसका उदर बिल्कुल धवल था। शंख का जो भीतरी भाग था या बाहरी जो भी, वो बिल्कुल धवल था, उज्जवल। लेकिन जब भगवान बजा रहे थे दोनों हाथों से पकड़ करके, तो भगवान के लाल लाल अधर की लालिमा से शंख भी थोड़ा थोड़ा लाल लग रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। भगवान के अधर की लाली सोणिमा शंख को लाल कर रही थी। एक तो हाथ भी लाल था, तो हाथों पर बैठा हुआ था और उच्च स्वर से भगवान बजा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजहंस खूब सुंदर दो लाल कमल पर बैठ करके उच्च स्वर से बोल रहा है। जथाब्ज संडे कलहंस उत्सवन, कलहंस तो राजहंस, उत्सवन उच्च स्वर से बोल रहा हो ऐसा लग रहा था। कोई व्यक्ति मन में चिंतन कर सकता है, कोई हंस दो कमल पर बैठा हो और उच्च स्वर से गा रहा हो, बोल रहा हो, ऐसा शंख लग रहा है। और उरुक्रमस्य अधर सोण सोणिमा, उरुक्रम के श्री कृष्ण के अधर की लाली से लाल हो गया था। भगवान के जो अधर हैं बिल्कुल लाल रहते हैं स्वाभाविक। भगवान कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाए, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान को इसकी। और इतना लाल है कि उससे शंख लाल हो गया। अद्भुत है भगवान, भगवान के सारे अंग अद्भुत। और हाथ भी लाल, उनका हाथ का जो तलवा है वो लाल, बाहर श्याम रंग के हैं, लेकिन पैर का तलवा, हाथ का तलवा, अधर, ये सब बिल्कुल लाल। तो वह शंख बहुत सुंदर लग रहा था भगवान के हाथों में और भगवान के ओठों से सट करके। क्या यह किसी वीडियो से कम है क्या वर्णन? कम नहीं है वास्तव में। कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है कि भगवान किस तरह शंख वादन कर रहे हैं। और भगवान का अभिप्राय क्या है शंख बजाने में? अपने स्वजनों के विरह ताप को दूर करना। बहुत काल द्वारका से बाहर थे, सब उनके लिए चिंतित थे, और वो भी बाहर कहाँ थे? युद्ध में थे। तो बहुत अनिष्ट की आशंका होती रहती थी, वो देखे बिना लोगों को चैन नहीं था। थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि भारत में कहीं युद्ध न हो जाए तो कांपने लगते हैं, मंगल कामना करते हैं कि हे भगवान युद्ध न हो, युद्ध न हो। और श्री कृष्ण तो युद्ध में गए थे, भीषण युद्ध था, तो कितना भगवान की पत्नियां व्याकुल रहती होंगी, माँ देवकी या वसुदेव जी और सब स्नेह। पूजन करते थे देवताओं का, भगवान शिव का, कि कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित आ जाए आपकी कृपा से। इस तरह से मनाते रहते। एक एक क्षण उनका कोटि कोटि वर्ष जैसा बीत रहा था। ये आगे वर्णन आएगा। तो भगवान तो आ ही गए हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले शब्द द्वारा उनका विरह शोक दूर करें। कम से कम मैं जब शंख बजाऊंगा और वे सुनेंगे तो इतना तो ध्यान रहेगा कि कृष्ण सुरक्षित आ गया है, तो इससे उनको आश्वासन मिलेगा।
और दूसरा अभिप्राय भगवान का यह था कि वे जान जाएंगे कि मैं आ रहा हूं, तो मेरे स्वागत के लिए घरों से निकलेंगे, जो उनका अभीष्ट रहता है। और ऐसा हुआ भी, जो कार्य कर रहा था सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दौड़ गया। एक बहुत श्रेष्ठ हाथी को आगे करके और रथों पर चढ़ करके बहुत प्रकार की सामग्रियां लेकर के वसुदेव जी, अक्रूर जी, बलराम जी, जो गुरु वर्ग थे, भगवान से श्रेष्ठ थे, वे सब लोग चल दिए। भगवान के पुत्र और द्वारका के सब नागरिक सब लोग आए। इसका वर्णन सूत जी आगे करेंगे। तो सबसे पहले भगवान के शंख वादन की छवि का वर्णन किया। स का अर्थ वह श्रेष्ठ शंख, धवलोदरः शंख, उच्च का से उच्च ही सुशोभ, उत चका से उच्च का से, उत का अर्थ है बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा, चकासे का अर्थ बहुत अच्छा लग रहा था। वह शंख बहुत अच्छा लग रहा था भगवान के कर कमलों में आकर। धवलोदरः दरः अपि, यद्यपि उस शंख का उदर धवल था, तथापि अपि उरुक्रमस्य अधर स्वर्ण स्वर्णिमा, उजला शंख था लेकिन उरुक्रम के अधर की लाली से लाल हो गया था। दाधमायमान, जब वो बजाया जा रहा था शंख, जो पूरित हो रहा था, भगवान उसमें स्वर भर रहे थे, तो दाधमायमान करकंज संपुटे, भगवान के दोनों कर कमल के संपुट में ऐसा सुशोभित लग रहा था जैसे जथाब्ज संडे कलहंस उत्सव, जैसे दो कमल पर बैठा हुआ राजहंस गा रहा है, ऐसा लग रहा था। तमुपश्रुत्य निमदं जगद भय भयावहं, प्रतिजयु प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लाल सहा। उसे ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करते हैं सुद गोस्वामी। जगत भय भयावह, भगवान के शंख का वह नाद जीवों के भय का अपहनन करने वाला है। जगत का अर्थ होता है जीव, जीवों का जो भय है, सब प्रकार के भय का नाश करने वाला है। मंगल ध्वनि है शंख। जैसे भगवान के शंख के शब्द में कितना मंगल है, इसको कोई क्या कह सकता है। साधारण शंख की ध्वनि से भी मंगल होता है। हमारे यहाँ कहते हैं शंख बाजे बलाए भाई, शंख के शब्द से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। बहुत मंगलमय ध्वनि होती है, इसलिए देखते हैं भगवान की पूजा में शंख बजाया जाता है। यह मंगलमय शब्द निकालता है, इसीलिए इसी को बजाने की परंपरा है। और जो बाजे आरती में बजाया जाता है ठीक है, लेकिन शंख श्रेष्ठ है। शंख की ध्वनि की जाती है, पूजा के शुरू में या बीच में भी बजाया जाता है। शंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे पर मधुर, शंख बजता है। खास करके हमने देखा है बंगाल में प्रत्येक घर में लगभग रोज शंख बजाती है स्त्रियां, घर द्वार बाहर करके और शंख बजाती है। शंख के ध्वनि से मंगल होता है। ऐसे भी साधारण शंख भी बजाया जाता है। और फिर भगवान जिस शंख को बजा रहे हैं वो दिव्य शंख, वह क्यों नहीं जीवों के जन्म मरण आदि अज्ञान का नाश कर सकता है, दुख का नाश कर सकता है। जगत भय भयावह, जीवों के भय को भय देने वाला है वो। जगत भय भयावह, जीवों को जिससे भय है काल से मृत्यु से, उनको भी भयभीत करने वाला है पांचजन्य का स्वर। तो ऐसे स्वर को उपश्रुत्य खूब सावधानी से सुनकर और लोग समझ गए कि श्री कृष्ण शंख बजा रहे हैं। और लोगों के शंख नाद को भी वो सुने थे, लेकिन भगवान जैसा शंख बजाना दूसरे लोग नहीं जानते। तो लोग पहचान गए थे कि श्री कृष्ण शंख बजाते हैं तो ऐसे बजाते हैं।
ये सब आए श्री कृष्ण के पास। भर्तृ दर्शन लालसा प्रति ययु प्रजा सर्वा, भर्तृ दर्शन लालसा। प्रति उद ययु का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति दौड़ा कृष्ण के पास बहुत सा उपायन लेकर के। वो अपेक्षा नहीं कर रहा था कि मैं पीछे चलूं या पीछे चलूं, इतनी लालसा थी, भर्तृ दर्शन लालसा, अपने पालक अपने भरतार श्री कृष्ण के दर्शन की इतनी लालसा थी लोगों को कि वे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। जहां तक हो सके बहुत तीव्र गति से चल रहे थे। इसको प्रति उद ययु कहा गया। उस आवेश में, दर्शन की लालसा के आवेश में ये विचार नहीं हो रहा था कि नहीं थोड़ा पीछे चलना और लोगों को आगे चलने दे, ये विचार नहीं आ रहा। मैं ही आगे चलूं, मैं ही आगे चलूं, आगे चलूं। तो उनको भगवान को देखने की, मिलने की जो लालसा थी, उस लालसा का अंदाज हम लोग तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों में इतना प्रेम। हम लोग सांस लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का गला पकड़ ले और नाक पकड़ ले और कह दे कि मैं सांस नहीं लेने दूंगा तो आधा मिनट, 1 मिनट में ही कहेंगे अरे छोड़ दे, छोड़, मर जाऊंगा, सांस लेने दो, सांस लेने दो। इसको लालसा कहते। सांस लेने की, जीने की कितनी लालसा है। इससे कई गुना अधिक उन द्वारकावासियों की लालसा थी भगवान को देखने के लिए। कितनी उत्कंठा से चले होंगे, तत्परता से चले होंगे। इसीलिए सूर्य जी कहते हैं प्रति उद ययु, प्रत्युदयु प्रजा सर्वा। और सर्वा से तात्पर्य है कि चाहे बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, कोई भी, सर्वा प्रजा प्रतिययु, प्रतियुदयु, भर्तृ दर्शन लालसा, श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा सब चले। और वहां पर सब आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, तत्रोपनीत बलयो रविर्दीप निवाद्रितः आत्मा रामं पूर्ण कामं निजलाभेन नित्यदा। जो व्यक्ति आ रहा है उपहार लेकर के आ रहा था श्री कृष्ण को देने के लिए, भेंट। उपहार में अलंकार, वस्त्र, स्वर्ण मुद्रा और मिठाइयां, भोजन जो भी है लेकर के आ रहे हैं। तत्र का तस्मिन श्री कृष्ण उपनीत बलय, बलि का अर्थ उपहार। जहां प्रेम होता है किसी के प्रति तो देने की लालसा बहुत उमड़ती है। प्रेम वास्तव में देना जानता है। आप देखे होंगे संसार में जहां भी स्नेह होता है तो स्नेह में व्यक्ति देता है और तृप्ति नहीं मानता है। जो भी आ रहा था वो श्री कृष्ण को देने के लिए बहुत सी वस्तुएं लेकर के आ रहा था। तत्रोपनीत बलय, चाहे बक्से में भर करके या हाथ में लेकर के या किसी सवारी पर लेकर के, सब श्री कृष्ण को देने के लिए आ रहे थे। यद्यपि भगवान को कोई अपेक्षा नहीं है कि उनको कोई वस्तु दे, वे निरपेक्ष हैं, तो सब तरह से परिपूर्ण हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऐसे निरपेक्ष भगवान को भी देने के लिए वे लोग आ रहे थे प्रेम से, और भगवान स्वीकार कर रहे थे। इसको कहने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं, रवेह दीपम इव। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को दीपक दिखावे, दीपक दे कि हे भगवान सूर्य, ये दीपक ले लीजिए, आपके काम आएगा। अगर रास्ते में कहीं आपको ठोकर न लग जाए अंधकार में। जो व्यक्ति, जो सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है और अपने आप को तो देता ही, उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि सूर्य को रास्ता दिखाने के लिए कोई टॉर्च दे या दीपक दे। वो स्वयं ही कोटि कोटि अनंत जीवों को प्रकाश दे रहा है, तथापि सूर्य को दीपक दिखाया जाता है। षोडशोपचार में 16 ढंग के पूजा में एक पूजा है दीपदान।
तो सूरज को भी दीपदान दिया जाता है। दीपक ले लीजिए, तो छाता ले लीजिए, ये पानी ले लीजिए, फूल ले लीजिए। तो रवे दीप अमिवादतम, भगवान यद्यपि आत्मारामम आत्मकामम निजलाभेन इत्यदा, भगवान अपने स्वरूप के आनंद से ही परिपूर्ण है। उनको किसी की कोई वस्तु की पूजा कोई जरूरत नहीं है और आत्मा में रमण करते हैं, किसी वस्तु में सुख का अनुभव करते ही नहीं है। तथापि उनको देने के लिए लोग लाए और भगवान ने स्वीकार किए, फिर भी दिए। यह उनके प्रेम का सूचक है। उन्हें ये भावना नहीं थी कि ये तो ईश्वर है, ये भगवान है, इनको क्या देना है। जहाँ प्रेम नहीं होता है तो आदमी वहां ये नाना प्रकार का बहाना करता है। एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था, हरियाणा में मैं गया था, प्रोग्राम था, तो लगा बहस करने। जब मैंने पत्रम पुष्पम फलम तोयम की व्याख्या किया, भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है, ऐसा करने से उस अर्पण करने वाले व्यक्ति का ही कल्याण होता है। शुभा अशुभ फलय रे वो मोक्ष से कर्म बंधन। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई करता है तो शुभ अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वह व्यक्ति ये बात सुन करके बहुत अनवाइड हो गया है। लगा कहने के ठीक है, उस समय तो भगवान सामने थे, उनको दिया जाता था और लेते थे, अब कहाँ दे। मैं कहा कि हम लोगों की पूजा को, अर्चा को स्वीकार करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, वहां दे सकते हैं। तो लगा बहस करने। हिंदी में एक बहुत गीत प्रसिद्ध है, किसी नास्तिक का लिखा हुआ है, तो वो उसको गाने लगा, कहने लगा। गीत का भाव ये था कि वो कहने लगा कि देखो, भगवान कहते हैं कि फूल नहीं, ये शास्त्र कहता है कि फूल भी भगवान है और मूर्ति भी भगवान है, तो भगवान पर भगवान को क्या चढ़ाऊं मैं, ऐसा गीत में है। भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये गीत का मूल अंश लाइन। गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं तो बड़ा परेशान हूं, आपको कैसे खुश करूं। और यदि यह कहा जाए कि आपको भोग लगाने से आप खुश होंगे, तो ये भोजन भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ब्रह्म को कैसे मैं दूं, कैसे चढ़ाऊं। मैं तो बड़ा हैरान हूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। तो शांत वत में कहा कि ये केवल पूजा करते समय आपकी ये भावना आती है कि ये फूल भगवान है, मूर्ति भगवान है, और भोजन करते समय आपको ये भावना आती है नहीं कि भगवान को भगवान के भीतर क्यों खोज रहा हूं। ये भावना आती है। अब तो बेचारा बिल्कुल हका वका हो गया। उस समय क्यों नहीं विचार करते हो कि भगवान को भगवान के भीतर क्यों डाल रहे हो। ये अन्न भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। और स्वयं कपड़ा पहनते हो तो उस समय विचार नहीं आता है कि भगवान पर भगवान को क्यों ओढ़ाऊं मैं। केवल भगवान की सेवा करते समय हैरान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। मैं आलसी कहीं मूर्ख, ये कहो कि तुम्हें भगवान की सेवा करनी नहीं है। गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं। इतना हैरान मत हो, बहुत आसान है भगवान को प्रसन्न करना। जैसे हम स्वयं ड्रेस पहन रहे हैं, प्रतिदिन आयरन देते हैं और करते हैं, क्या हम भगवान का ड्रेसिंग नहीं कर सकते। वो करते समय हैरान होता है, परेशान हो जाए। रोज खाते हैं, पकाते हैं, क्या भगवान के लिए नहीं बना सकते, नहीं पका सकते, नहीं भोग लगा सकते। और जो प्रेमी है वो भगवान को देगा है। एक बार तो एक व्यक्ति यहां तक कह दिया, अरे आप लोग तभी भोग लगाते हैं जब भगवान खाते नहीं है, डायरेक्ट खाने लगेंगे तो आप लोग देंगे नहीं उनको। ऐसा कहने लगा।
मूर्ख कहीं के। हम लोग रोज भोग लगाते हैं, पत्नी खाती है, बच्चे खाते हैं, स्वजन और मेहमान खाते हैं, तो नहीं देते हैं क्या खाने के लिए? यदि वास्तव में भगवान खाने लगे डायरेक्ट है तब तो और ज्यादा दिया जाएगा। नहीं देने वाला तो नहीं खाते तब भी नहीं देगा। जब वो खा करके छोड़ देते हैं पूरा पूरा, तब तो लोग देते ही नहीं है। और कहीं वास्तव में सब ले जाएं वैकुंठ और खा जाएं तो तब कौन देगा? जो प्रेमी नहीं हो तो बिल्कुल नहीं देगा। और प्रेमी है तो भगवान यदि डायरेक्ट खाने लगे और लेने लगे तो और ज्यादा देगा। हम रोज बच्चे को खिलाते हैं, बच्चा खा जाता है तो क्या माँ उसे नहीं खिलाती है? और प्रेम से खिलाती है, ज्यादा पिलाती है। ये तो प्रेम का स्वभाव। द्वारका के लोग ऐसे प्रभु को उपायन दे रहे हैं जो प्रभु संसार को, सभी जीवों को प्रत्येक वस्तु दे रहे हैं। जो भी भोजन है या पहनना है, जूता, कपड़ा, खाने का सामान, घर मकान, सब उनकी बहिरंगा शक्ति है, उन्होंने दिया है, तथापि उनको दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी की पूजा करने जब जाता है, हम लोग देखे हैं बनारस में रह करके इस बात को, गंगा जी का पूजन करने जाती है कोई माता जी तो घर से पानी लेकर के नहीं जाती है। उनकी पूजा में जल अर्पण करना एक बहुत बड़ी पूजा है। जल बार बार अर्पण किया जाता है। प्राय सभी पूजा के शुरू में अंत में जल अर्पण किया जाता है। यह गच्छ यह तिष्ठ इदम गृहाण, ये कह करके यहाँ आइए, यहाँ बैठी, ये लीजिए कि पुष्पम समर्पयामी, तो जलम समर्पयामी, गंधम समर्पयामी, तो उसमें जलम समर्पयामी पूजा, जल अर्पण करता है। तो माता जी लोग इधर से लोटा बिल्कुल खाली ले जाती हैं और गंगा जी का पानी भर लेती हैं। और गंगा जी का पूजन करना होता है तो गंगा जी को वही पानी जलम समर्पयामी वही जल देती। गंगा जी का पानी गंगा जी को अर्पण किया जाता है। फिर भी गंगा जी उसको ग्रहण करती है और गंगा जी को ऐसा लगता होगा कि हमको पानी दिया जा रहा है। जिनमें अथाह जल है, हिमालय से लेकर गंगा सागर तक कितने जीव पी रहे हैं, नहा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, फिर भी वही गंगा जी का पानी यदि गंगा जी को दिया जाता है तो वह व्यक्ति गंगा जी का भक्त कहा जाता है और गंगा जी उस पर प्रसन्न होती हैं, मानती हैं कि इसने हमको दिया। इसी प्रकार से वास्तव में सारी वस्तुएं भगवान की हैं, उन्होंने दिया है। पर इन्हीं वस्तुओं में से कोई व्यक्ति भगवान को अर्पण करता है तो भगवान मानते हैं कि इसने हमको दिया, यह भगवान का स्वभाव है। श्रील सूत गोस्वामी यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, रवे दीपम इव आद्रिता। बड़े श्रद्धा से युक्त थे, आदर से दे रहे थे भगवान को और भगवान प्रेम से स्वीकार कर रहे थे। यदि कोई दौड़ता था, धक्का था कि हमारा लीजिए, हमारा लीजिए, तो भगवान उसे ले रहे थे, लेकर के रथ पर रख रहे थे और ले जाएंगे अपने घर, रुक्मिणी जी के यहाँ, चाहे सत्यभामा जी के यहाँ, चाहे बच्चों को खाने को देंगे, चाहे प्रसाद बांटेंगे, जो भी। लेकिन भगवान स्वीकार कर रहे थे। कौन भगवान स्वीकार कर रहे थे? उसको सूत जी कहते हैं आत्मा रामम पूर्ण कामम निजला भेन नित्य। जो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, स्वरूप के आनंद से ही परितृप्त, वे प्रभु उनके उपहार को स्वीकार कर रहे थे। उनसे क्या जरूरत है बताइए? क्या सूर्य को किसी दीपक की जरूरत है? जो सारे जगत को उद्भासित करता है, सबको प्रकाश देता है, अपने लिए तो प्रकाश देता है, ये सारे जगत को देता है, उसको क्या दीपक से हेल्प मिलेगा? बल्कि नासमझ व्यक्ति होगा जो भक्ति तत्व से अनभिज्ञ होगा, वो दीपक दिखाते हुए सूर्य को कहेगा कि क्या ब्लाइंड है, मूर्खता है। सूर्य को दीपक की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा सूर्य को दीपक दिखाया जाता है, दिया जाता है कि सूर्य भगवान अपना काम चलाएंगे अंधकार में। इस तरह से ये है भक्ति का मार्ग। यद्यपि ये द्वारकावासी नित्य भगवान के साथ रहते हैं,
पर थोड़ा सा अंतर से वे आए हैं तो तुरंत उनको भेंट दो, उनको ये दो ये दो, प्रतिदिन का उनका कार्य। वे देना ही जानते हैं, भगवान को देना है, भगवान को देना है। ये नहीं सोचते कि भगवान जब दुनिया को खिला रहे हैं तो उनको क्या खिलाना है, उनको क्या देना है। वही सबको जन्म दिए, सबको पोस रहे हैं, तो उनको क्या देना है। वे सब लोग बहुत प्रसन्न थे और खास करके श्री कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा जब वो देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और उनके दिए हुए उपहार को जब भगवान स्वीकार किए तो और अधिक प्रसन्न हुए। प्रत्येक फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवितारम इवार भका। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से कुछ तोतली बोली में बोलते हैं प्रसन्न होकर के, उस तरह से द्वारका के लोग भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। उस समय प्रीति उत्फुल्ल मुखा, प्रेम से प्रसन्नता से उनके मुख खिल गए थे। शास्त्रों में अनेक बार यह बात कही गई है और लोक में भी हम लोग देखते हैं कि मुख वही रहता है व्यक्ति का, परंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो कुम्हला जाता है और खिल जाता है। अकस्मात अनुकूल विषय पा करके मुख प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, और विपरीत बात होने पर विषाद में डूब जाता है, कुम्हला जाता है। तो द्वारका के लोगों का मुख कुम्हला गया था भगवान के विरह में, लेकिन उनको देखते ही और यह देख करके कि श्री कृष्ण हमें वैसे ही प्रेम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, यह देख करके उनका मुख खिल गया। प्रीति उत्फुल्ल मुखा, फूल का अर्थ ही होता है खिला हुआ, उत्फुल्ल का अर्थ बहुत अधिक खिला हुआ, आनंद से मुख खिल गया, शोभा छा गई। और श्री कृष्ण से बोलने लगे, इतना हर्ष था, इतना हर्ष था, खुशी थी कि उस हर्ष के कारण गदगदया गिरा, वाणी स्खलित हो रही थी, बोली साफ साफ नहीं निकल रही। दो समय में व्यक्ति का गला रुंध हो जाता है, कि शोक के अवसर पर शोक होता है, आंसू गिरने लगता है और वाष्प भर जाता है कंठ में, तो वाष्प से गदगद वाणी हो जाती है आंसू से। और आंसू से तात्पर्य यह है कि एक आंसू आंखों में बहता है और कुछ आंसू गला में आ जाता है, इसीलिए वाणी गदगद हो जाती है। और दूसरा कारण होता है हर्ष, अत्यधिक खुशी होने पर, प्रेम होने पर व्यक्ति का गला गदगद हो जाता है, जिसमें साफ साफ नहीं बोल पाता है। तो वे प्रभु से इस प्रकार कहने लगे, कृष्ण कैसे हैं? अवितारम, सर्व सुहृदम अवितारम। श्री कृष्ण सबके अकारण सुहृद हैं, हितैषी हैं, सभी जीवों के। बदले में कुछ चाहते नहीं है श्री कृष्ण, सौहार्द करके और हम कुछ चाहें, इसीलिए कहा गया अवितारम, सर्व सुहृदम अवितारम। अविता का अर्थ होता है रक्षक। तो श्री कृष्ण सबके रक्षक हैं, सबका पालन करते हैं। क्या किसी अपेक्षा से? नहीं, किसी अपेक्षा से पालन नहीं करते हैं, क्योंकि सबके सुहृद। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है तो बच्चे से बहुत अपेक्षा रख करके नहीं पालन करती है, स्वाभाविक स्नेह होता है, वो पालन करती है। तो भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए कि भगवान सुहृद हैं। ऐसा मान करके नहीं कि अब क्या करें, जन्म दे दिए हैं तो ड्यूटी करना ही है, पालना ही, ऐसा नहीं है। उनका स्वाभाविक स्नेह है। या ऐसे पालन नहीं करते हैं जैसे अमेरिका में बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां हैं कि भाई अब कोई मान लीजिए बीमार पड़ गया और उसकी चिकित्सा कहीं होने लगी, तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया है मान लीजिए, तो बीमार होने पर वो पालन करे, ये कहा जा सकता है ठीक है पालन किया, दवाई दिया, लेकिन इस सौहार्द भाव से नहीं किया।
उसने पैसा जमा किया है रेगुलर, इसलिए कर रहा है ना। मौके पर कार एक्सीडेंट में चाहे जैसे तैसे कोई हेल्प करे, तो हेल्प तो इसलिए कर रहा है ना कि पहले से कोई किया है। क्या ऐसे लोगों का हेल्प ये लोग करते हैं जो एक पैसा भी नहीं दिया है? नहीं करते हैं ना, बहुत कठिन हो जाएगा। किसी किसी मायने में लोग बताते हैं कि इन पाश्चात्य देशों में रहना बहुत कठिन होता है। हमसे तो एक व्यक्ति कह रहे थे कि न्यू ऑरलियंस में मैं देखा बहुत से मुर्दों के घर थे, ग्रेव कहते हैं, हाँ, तो कब्र बना बना करके मार्बल लगा लगा करके बहुत सजाया। मैं कहा कि तो बहुत खर्च होता होगा इनके मरने के बाद। तो वो व्यक्ति कहा कि मरने के बाद खर्च होता है, मरने में यहाँ बहुत खर्च है। यहाँ मरना बहुत महंगा है महाराज, मरना मुश्किल है यहाँ। क्यों? तो वो बताया कि मरने से पहले अपने लिए जमीन खरीदना होता है। जो लोग दफनाते हैं कब्र में डालते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो जला देते हैं उनके लिए कम कठिनाई है। लेकिन जो लोग जमीन में दफनाते हैं तो वो बता रहे थे कि लोग अपने मरने से पहले अपने लिए जमीन खरीदते। अगर अपने मरने के लिए जमीन नहीं है दफनाने के लिए तो मर नहीं सकते हैं वहां। उसको मरने नहीं दिया जाएगा। और एक तो जमीन चाहिए और मरने के बाद जो दफनाने आदमी जो खर्च होता है वो भी जमा करना पड़ता है, तब मरेंगे। तो मरना मुश्किल है। तो यह जीना तो कठिन है ही, इस देश में मरना भी बहुत कठिन है। जबकि मरना इतना आसान है, स्वाभाविक है, लेकिन वो भी कठिन है। इतना इतना इंश्योरेंस करा करके सब लोग थोड़ा पालन करते। हम लोग इतना प्रकाश ले रहे हैं शुरू से, जब से जन्म हुआ है, इसका कोई इंश्योरेंस है क्या? बताइए। या भगवान दे रहे हैं सूर्य के द्वारा लाइट या हवा पानी, क्या इसके बदले वो कुछ चाहते हैं? नहीं। सर्व सुहृदम, सुहृदम सर्वभूतानां में सभी जीवों के स्वाभाविक हितैषी हैं, सुहृद हैं, ये पालन कर रहे हैं। शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण सबके सहज सुहृद, ऐसे स्वाभाविक सुहृद से वे लोग उसी तरह से कहने लगे तोतली बोली में गदगद वाणी में, जैसे अर्भका पितरम युवा, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से कुछ कहने लगे, अपने पिता के गुणों को गाने लगे। वे कहते हैं नताः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परप्रभुः। हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे हमारे पालक, आप हमारी रक्षा कीजिए। यह रक्षा का तात्पर्य है कि हमें विरह में मारिए मत, आप ही हमारे नाथ। सभी जीवों के नाथ हैं भगवान, इसलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। यहाँ पर नाथ शब्द आया। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत, जगता, जीवा नाम नाथ है जगन्नाथ, जो जीवों के नाथ हैं। नाथ शब्द में 9 अर्थ शब्द बने हुए हैं। नाथ का अर्थ होता है रक्षक, पालक, प्रिय, सब तरह। श्री कृष्ण ही सभी जीवों के पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, रक्षक हैं, पालक, इसलिए उनको नाथ कहा जाता है, जगन्नाथ, सारे जीवों के नाथ। तो द्वारकावासी कहते हैं कि नताः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, हे नाथ हम सदा ते अंघ्रि पंकजम नता है, हम आपके चरण कमल में सदा नत हैं, शरण में हैं, प्रणाम कर रहे हैं।
नतः का अर्थ होता है शरण में होना, झुक जाना। हम आपके चरण पंकज की शरण में हैं। भगवान के चरण पंकज को देख देख करके वर्णन करना। नता स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, कथम भूतम अंघ्रि पंकजम। अंघ्रि का अर्थ होता है चरण और पंकज का अर्थ है कमल। अंघ्रि पंकजम का अर्थ है चरण पंकज, चरण कमल। हम आपके चरण कमलों में सदा ही नत हैं, अवनत हैं, शरण में। कैसा चरण? विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। विरिंच ब्रह्मा और वैरिंच ब्रह्मा के पुत्र सनकादि आदि, शिव जी या सनक सनंदन आदि। और सुरेंद्र का अर्थ है देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता। तो आपके चरण कमलों की वंदना कौन कौन करते हैं? विरीच, बैरीच और सुरेंद्र। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इस ब्रह्मांड में, वे सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये थर्ड क्लास के जो लोग हैं वो नहीं कृष्ण को जानते हैं, बिल्कुल मूर्ख। दूसरा दूसरा इष्ट देव मानकर पूजते हैं, ये करो वो करो। लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक सनंदन आदि, नारद जी, ये सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये सब श्री कृष्ण के चरण शरण में। विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। और द्वारका के लोग ऐसे अंदाज से नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादि के द्वारका आया करते थे और द्वारकावासी देखे हैं कि आया करके श्री कृष्ण के चरण पंकज में लोग प्रणाम करते रहते थे सदा। लगातार वो लोग आते रहते थे। विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्रों द्वारा और सुरेंद्र द्वारा आपके चरण कमल वंदित हैं। परायणम क्षेम निहक्षताम परम। और जो व्यक्ति क्षेम चाहता है, अपना हित चाहता है, जन्म मृत्यु से या काल से परे जाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए परम परायणम, परम शरण आपके चरण पंकज। इस संसार में व्यक्ति चाहता है कि हमें अभय मिले, मैं मरूं नहीं, मैं सुखी रहूं। इसके लिए चाहिए कि भगवान के चरणों की शरण ले। क्षेमम इच्छताम यह अस्मिन संसारे। इस संसार में जो क्षेम चाहता है, हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उसके लिए परम परायण आपके चरण। क्षेम का अर्थ होता है सर्व दुख विवर्जित, सर्व सुख प्राप्ति लक्षण कल्याण, जिसमें कोई दुख न हो, सारा दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाए और सब सुख प्राप्त हो, इसको क्षेम कहा जाता है। क्षेम शब्द का प्रयोग कई बार शास्त्रों में किया गया है। परायण, हरिबोल नीलमणि, सुनिए सावधान होकर। परायणम क्षेम निहक्षताम परम। क्षेमम इच्छताम, क्षेम चाहते हैं तो कौन क्षेम नहीं चाहते हैं? तो इस संसार में कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मुझे कोई दुख ना हो और जो भी दुख है वो छूट जाए और परमानंद प्राप्त हो, एक इटर्नल लाइफ प्राप्त हो, इटर्नल प्लेस प्राप्त हो, इटर्नल स्वजन मिले, ये सभी चाहते हैं। लेकिन ऐसा चाहने वाले चाहे जो भी उपाय करें नित्य जीवन पाने के लिए, सुखी होने के लिए, वो नहीं पा सकते हैं। उसके लिए पर एकमात्र स्थान है, एकमात्र साधन है श्री कृष्ण का चरण कमल। कोई व्यक्ति भगवान को अपने आश्रय के रूप में ले लेता है, भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है, तो वह निर्भय हो जाता है। नजत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु। काल वास्तव में परेशान प्रभु, ब्रह्मा आदि का भी शासक है। एक दिन ब्रह्मा जी को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, इसलिए काल को पर प्रभु कहा गया, सबसे श्रेष्ठ प्रभु। और पर प्रभु का अर्थ है परेशान, ब्रह्मादिनाम अपि प्रभु, कंट्रोलर। कालः का विशेषण है पर प्रभु।
ब्रह्मा शिव आदि भी काल के वश में हैं, पर ऐसा काल भी न जत्र प्रभवेत, जो श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं उन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, उनका प्रभु नहीं है। जो लोग काल जयी होते हैं, काल से परे होते हैं, काल कुछ नहीं कर सकते। जो काल सारे जगत को नष्ट करता है, जन्म देता है, मृत्यु देता है, बहुत परिवर्तन करता है, वह काल भगवान के भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। न जत्र कालः प्रभवेत प्रभु, जत्र का अर्थ है अंघ्री पंकज, भगवान के चरण कमल में रहने वाले पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। इस बात को भागवत में कई बार दिखाया गया है। जब ध्रुव महाराज वैकुंठ जाने वाले थे, भगवान के धाम से विमान लेकर के नंद और सुनंद आए और आकर के उन पार्षदों ने कहा कि महाराज, भगवान उत्तम श्लोक ने ये विमान भेजा है, आप इस पर आरूढ़ होइए और चलिए वैकुंठ। ध्रुव महाराज जी के लिए अब इससे सुंदर संवाद क्या हो सकता था। बहुत तृप्त हुए इन वचनों से। वे स्नान किए और इसके बाद वहां जो ऋषि मुनि थे बहुत दीर्घजीवी, उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। वैकुंठ जाना है, लेकिन उसी दीन भाव से ध्रुव जी ऋषियों को, साधुओं को प्रणाम कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा भी अभिमान नहीं था कि ये लोग तो तपस्या करके मर रहे हैं लाखों वर्ष और मैं थोड़े ही समय में चल दिए। ऐसा अभिमान नहीं था, नम्रता। जब ही वे वैकुंठ पर चढ़ना चाहते तो ध्रुव महाराज का शरीर बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया, दिव्य हो गया। और चढ़ना चाहते थे तो विमान थोड़ा ऊंचा पड़ रहा था, एक पत्थर पर खड़े थे, तो उसी समय काल सामने आया ध्रुव महाराज की और उसने साफ कहा कि महाराज, आप वैकुंठ जाइए, इसमें कोई प्रतिवाद नहीं है, लेकिन ये देह छोड़ करके जाइए। भगवान के धाम में आप जाइए, लेकिन देहम त्यक्त्वा, ये देह छोड़कर जाइए, यहाँ हमारा शासन है, मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ, ये शरीर त्याग कर जाइए आप पार्षद शरीर से। ध्रुव महाराज तो स्वयं ही पार्षद हो चुके थे, चिन्मय देह था। अच्छा ठीक। तो ध्रुव महाराज ऐसे एक पत्थर पर खड़े थे और काल का सिर थोड़ा स्टेप जैसा थोड़ा ऊंचा था और विमान ऐसे, तो काल के सिर पर वे पैर दे करके और विमान पर चढ़े, इतना शान के साथ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो धमाक से उसके सिर पर पैर दिए और विमान पर चढ़े। इस तरह भगवान के भक्त काल के सिर पर पैर दे करके चलते। जो काल पर प्रभु है, सारे देवताओं का नियामक है, स्थान छीन लेता है, देह छीन लेता है, भोग छीन लेता है, तहस नहस कर देता है, सृष्टि स्थिति आदि करता है, ऐसा काल भी भगवान के चरणों की शरण में रहने वाले को कुछ नहीं कर सकता। द्वारका के लोग कह रहे हैं, परम सत्य। और अजामिल प्रसंग में देखा गया है कि जब जमराज के दूत जमराज जी के पास पहुंचे और शिकायत किए कि 4 सिद्ध आए थे, उस पापी को छुड़ा करके ले गए, तो बातचीत होने लगी कि कौन थे, तो जमराज जी समझ गए कि भगवान के पार्षद थे। तो उन्होंने उस दिन से साफ मना कर दिया कि जो लोग भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और एकादशी व्रत आदि करते हैं, उनके पास भूल करके मत जाना। इन 3 दूतों को ही नहीं, जमराज जी उस दिन नरक में काम बंद कर दिए और एक इष्टगोष्ठी किए और सिखाए सारे दूतों को बुला करके कि जो लोग भगवान का नाम बोलते हैं उनके पास नहीं जाना। दूतों में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि और यदि वैष्णव हो करके भी कोई गलती करे, पाप करे, तब जमराज जी कहते हैं कि इसके लिए मैं उनको दंड नहीं दे सकता, मैं अधिकारी नहीं हूं। मैं तो मनुष्यों का अधिकारी हूं और मनुष्यों में भी जो पापी हैं उनका,
सबको मैं दंड नहीं दे सकता, सबका मालिक मैं नहीं हूं। वैष्णवों के मालिक तो भगवान विष्णु हैं। कोई दूत कहने लगा और वो गलती करें, वो अपराध करें तो वो ठीक है, अपराध करेंगे, भगवान को जो कुछ करना होगा वो करेंगे, हम मालिक नहीं हैं, साफ उन्होंने कहा। हम वैष्णवों के मालिक नहीं। आज ही देख लिया कि नहीं तुम लोगों ने, अगर ज्यादा जोर लगाए होते तो तुम्हारे मरने का ही समाचार अखबार में छपा होता है और कुछ बाकी नहीं होता। देख लिया, आपके सामने देख लिया ना कि मैं उनका मालिक नहीं हूं। और आकर के दूतों ने सबसे यही पहले प्रश्न किया कि स्वामी ये बताइए कि इस दुनिया में कितने ईश्वर हैं, किसका शासन चल रहा है। हम लोग तो आपकी आज्ञा से लेने के लिए गए थे और 4 देवता आए, हम लोगों को मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी दी और उसको छुड़ा दिए। तो कौन ईश्वर है? आपका शासन चल रहा है कि किसी और का चल रहा है? धर्मराज जी ने कहा, मूर्ख हूं, तुम लोगों को पता नहीं कि हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग उनकी आज्ञा पर खटते हैं, वो ईश्वर दूसरे हैं, उनका नाम विष्णु है, उनके पार्षद छुड़ा करके ले गया जमीन। उस दिन से धर्मराज जी ने कहा कि मैं वैष्णवों का मालिक नहीं हूं। धर्मराज जी भी काल के प्रतिनिधि ही हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूं, उनके स्वामी भगवान। जैसे जनता कोई अपराध करती है तो उसके लिए पुलिस विभाग है, जेल है, लेकिन राजा का लड़का खास कोई गलती करे, परिवार का करे, तो राजा उसको दंड देगा कि पुलिस को दे देगा उसको दूसरा व्यक्ति नहीं जज करेगा। अरे राजा एक थप्पड़ मारेगा, कुछ करेगा, ठीक कर देगा। अगर वैष्णव से गलती होती है तो भगवान देखते हैं, उसके अधिकारी जमराज नहीं है, कोई दूसरा नहीं। इस तरह न जत्र काल प्रभुत परह प्रभु, वहां काल की दाल नहीं गलती है आपके चरण कमलों के शरण में जो रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, भवाय नस्तम भव विश्व भावन, त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमाम्। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे भाव के लिए होइए। भाव का अर्थ है समृद्धि। हमको हमेशा आप सुख दीजिए। आप जब चले जाते हैं तो हम मरने लगते हैं, तो हमारे भाव के लिए होइए, हमारे समृद्धि के लिए आप होइए। भवाय नस्तो भव विश्व भावना, हे विश्व को जन्म देने वाले और विश्व को सुख देने वाले, आप हम लोगों को सुख दीजिए। यहाँ सुख देने का तात्पर्य है कि अपने दर्शन की समृद्धि हम लोगों को दीजिए। आप हम लोगों के आंख के सामने से मत जाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अरे आपके परिवार में आपकी माँ है, पिता है, स्वजन है, बंधु हैं, गुरुजन हैं, उनके साथ सुखी रहिए, आप मेरे बिना क्यों इतना तड़पते हैं? तब कहते हैं, त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्। त्वम एव, आप ही हमारी माँ है, हमारी माँ कोई दूसरी नहीं है। एवं शब्द लगा करके अन्य के मातृत्व का निराश कर रहे हैं। हमारी और कोई माँ नहीं है, आप ही हमारी माँ है। त्वमेव माता अथ सुहृत्पतिः पिता, आप ही हमारे भाई हैं, सुहृद हैं, बंधु हैं, पति हैं, राजा है, स्वामी है, और आप ही पिता है। यह एवं शब्द सब जगह लगाना पड़ेगा। त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु इत्यादि, त्वमेव सद्गुरु, त्वं सद्गुरुर्वा, आप ही हमारे गुरु हैं, हमारा कोई गुरु नहीं है। और आप ही हमारे परम इष्ट देव हैं, दूसरा कोई देव नहीं। इसलिए आप हमारे आंखों के सामने से जाइए मत। जितना दिन आप रहते हैं हस्तिनापुर या मथुरा की तरफ, तो हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्ष जैसा दिखता है। ये लास्ट श्लोक में कहेंगे लोग। इसलिए आप यहीं रहिए, द्वारका में रहिए।
वैसे तो आप विश्व के पालक हैं। जब विश्व के पालक हैं तो द्वारका वासियों के पालक तो आप हैं ही। हम लोगों के साथ तो आपका इमीडिएट संबंध है। हम लोग तो आपके हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते। इस संसार में तो व्यक्ति अपने संबंधियों के साथ बड़े आराम से जी रहा है। कहता है ना कि ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। अपने परिवार में आदमी बहुत सुख मानता है। परिवार में माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, भाई होते हैं। एक संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं। और वास्तव में लौकिक दृष्टि से यह बहुत सुखमय स्थिति है, परंतु वास्तविक दृष्टि से जिस परिवार में कृष्ण नहीं हो वह परिवार सुख में नहीं है, बहुत दुर्दशा है। समझिए, माँ बहुत स्नेह करती है, जन्म देती है, पालन करती है, बच्चों का पोषण करती है, लेकिन भगवान जितना स्नेह करते हैं उस स्नेह के आगे कोई तुलना ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यदि माता पिता, सारे माता पिता के स्नेह को, गुरुओं के, देवताओं के स्नेह को एक जगह किया जाए, उनके स्नेह को, तो सारा स्नेह एकत्रित होगा तो एक सीकर जैसा होगा। सीकर का अर्थ है किसी लोटे में, बाल्टी में एक सीक को बोरते हैं और उसको ऐसे फिर छिड़कते हैं तो उससे जो सूक्ष्म बूंदे बनती हैं उसको सीकर कहा जाए। सारे गुरुओं की, सारे देवताओं की, सारे माता पिता आदि की, बंधुओं का जो स्नेह है, कृपा है, सबको कंबाइन किया जाए तो भगवान के स्नेह सुधा सिंधु के सामने वह एक सीकर के समान होगा। इतना भगवान स्नेह करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। ठीक है, स्नेह करते हैं, देखने में लगता है बहुत स्नेह कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो स्नेह करते हैं उसके सामने कोई तुलना नहीं। और अनादिकाल से जीवों की सहज ही ऐसी है, करते आ रहे हैं, सृष्टि करते हैं, चलाते हैं, कोई भजन करे या न करे, लेकिन सबको भोजन देना, कपड़ा देना, पृथ्वी देना, सब कर ही रहे। और परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर के स्मृति, ज्ञान या विस्मृति, निद्रा आदि देना, ये भगवान का सहज हितैषिता का कार्य। भगवान के इस गुण की चर्चा सत्यव्रत महाराज की 8वें स्कंध में। सारे देवताओं के, गुरुओं के, माता पिता आदि के स्नेह को इकट्ठा किया जाए तो भगवान के स्नेह समुद्र के सामने वह एक सीकर के समान भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कहते हैं कि एक सीकर जैसा हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। इतना भगवान का स्नेह। इसीलिए यहाँ ये द्वारकावासी कह रहे हैं, हमारी कोई माँ नहीं है, हमारा कोई पिता नहीं है, आप ही हमारे माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही भाई हैं, आप ही पति हैं, आप ही स्वर्ग हैं। और आपकी सेवा करके ही हम कृति होंगे। बस आपके साथ रहना है, आपकी सेवा करना। जस्या निवृत्त्या कृतिनो बभूइमा, आपके अनुवृत्ति से, आपके साथ रहने से, आपकी सेवा करने से ही हम धन्य होंगे। हमारे जीवन में बस यही सफलता मानी जाएगी, हमारा धन यही है कि हम आपकी सेवा करें। अनुवृत्ति का अर्थ है सेवा, अनुवृत्तिया, सेवा से हम अपने इंद्रियों से आपकी सेवा करें, आपके साथ रहे, आपको देखें, आपको प्रसन्न रखें, बस हमारे जीवन की सफलता यही है। इसका अर्थ यह है कि हम माँ की अनुवृत्ति, पिता की अनुवृत्ति, गुरु की अनुवृत्ति ये सब नहीं चाहते, हम आपकी चाहते हैं। इतना अनन्य प्रेम है इनका भगवान के प्रति। इस संसार में मनुष्य भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। हम लोग देख रहे हैं कुछ स्वजनों से, परिवार से, देह के संबंधियों से प्रेम करते हैं, लेकिन द्वारका के लोग ऐसे नहीं हैं, ये ब्रज के भी लोग ऐसे नहीं हैं। वो देह से उत्पन्न है तो उससे प्रेम करो, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। इस विषय में ब्रज लीला में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आया है, जिसमें ब्रह्मा जी बछड़ों को और गोप बालकों को चुरा लिए तो भगवान
स्वयं ही गोप बालक बन गए और बछड़ा बन गए और अपने से अपने को लेकर के ब्रज में जाते थे, वन में रहते थे, रोज साल भर लीला चली। तो हुआ क्या कि पहले जो ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते थे, अपने अपने बच्चों से नहीं करते थे, कृष्ण से करते थे, और गौएं कृष्ण से प्रेम करती थी, अपने बच्चों से नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़ा बन गए थे और गोप बालक, तो उन ब्रजवासियों का और गौओं का अपने अपने बच्चों के प्रति, अपने अपने बच्चों से प्रेम बढ़ गया। जितना प्रेम कृष्ण से था उतना ही प्रेम अब अपने बछड़े से हो गया। गौएं रात दिन चाटना चाहते थे, पिला दूध पिलाना चाहते थे, और गोप अपने बच्चों को गोद में लेना चाहते थे। माताएं बहुत स्नेह से बच्चों की सेवा करने लगी। उनको पता नहीं था कि ये कृष्ण है, लेकिन वस्तु शक्ति तो होती है ना, सहज प्रेम हो गया। जितना कृष्ण से था उतना हो गया। तो श्री बलराम जी इस बात को देख करके चकित होने लगे कि ये कौन सी माया है कि लोग देह के संबंधियों में इतना अटैच्ड हो रहे हैं, इतनी आसक्ति क्यों हो रही है, कि क्या हो, विचार करने लगे। तो स्वयं अपने निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। ये भगवान की एक लीला। तो श्री कृष्ण से पूछे, कृष्ण यह बताओ कि ये ब्रजवासियों का प्रेम और गौओं का प्रेम अपने बच्चों में क्यों हो गया तुम्हारे जैसे? तब भगवान ने हंस करके कहा कि मैं ही तो इस रूप में हूँ, और वो सारा रहस्य बताया। तो बलराम जी चुपचाप रह गए, ये इस रहस्य को खोले नहीं। 5-6 दिन बाकी था 1 साल में, तो उस समय बलराम जी देखे। इस तरह से ये सांसारिक जीवन है कि देह के संबंधियों में प्रीति होती है। देह के संबंधियों में अथवा कोई सांसारिक सुविधा देता है तो उससे प्रेम होता है लोगों का, उससे आसक्ति बढ़ती है। कोई किसी को सहारा देता है, कुछ देता है, अथवा देह का सहज संबंध ही है, देह से संबंध, अथवा विवाह आदि का संबंध है, तो उससे व्यक्ति प्रेम करता है। लेकिन माया से पार होने का अर्थ यह है कि वो देह के संबंधियों से नहीं, या संसारिक सुविधा देने वालों से नहीं, वो वास्तव में कृष्ण से प्रेम करता है व्यक्ति। द्वारकावासी तो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनमें माया का तो कोई प्रभाव का लेश का गंध भी नहीं है। तो वे लोग इस बात को कहते हैं एवं लगा करके, एवं अवधारणा में लगाया जाता है, बस बस आप ही माँ हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही हैं, मतलब अनन्य भाव को व्यक्त कर रहे हैं। त्वमेव माता सुहृद पति पिता त्वम सद्गुरु नः परमं च दैवतम। आप ही सब कुछ, आप ही हितोपदेशता हैं, और आप ही हमारे सब कुछ, आप ही हमारे ईश्वर हैं, इष्टदेव हैं, सब कुछ। हम दूसरे को नहीं जानते हैं, बस आपकी सेवा का अवसर मिले इसी में हमारी धन्यता है, हमारे जीवन की कृतार्थता है। यह बात कह करके एक श्लोक लोग बोल रहे हैं, जो श्लोक ऐसा आचार्यों का मानना है किसी किसी का कि यह मूल पाठ में नहीं है, बाद में प्रचलित हुआ, अथवा हो सकता है मूल में। अच्छा हाँ, इस श्लोक के बाद है वो। तो हम लोग आपके सेवा से ही कृत्य होंगे, तो वही अपनी कृत्यता बता रहे हैं कि जब हम आपको देखते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद है। अहो सनाथा भवता स्म जद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् पश्येम रूपम् हितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वसौभगम्। हम सन्नाथ कब होते हैं? हम तब भाग्यशाली होते हैं जब हम आपके रूप को देखते हैं। अहो सन्नाथा भवता स्म जद्वयम्, हम इतने दिन तक अनाथ थे, मृतक की तरह थे, लेकिन आपका हंसता हुआ मुख देख करके आज हम जी गए, हम सन्नाथ हो गए। अहो सन्नाथा भवता स्म जद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्, आपका यह सुंदर रूप
आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ। त्रैविष्टक देवताओं को कहते हैं, जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। देवता भी तरसते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जो देवताओं का को दुर्लभ है, वह रूप जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग सनात होते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी हमारे आंखों से ओझल मत होइए, आप सदा हमारे साथ रहिए। कैसा मुख है? प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम। आननम, आनंद का अर्थ मुख। आपका मुख कैसा है? प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षण, जिसमें प्रेम और स्नेह से निरीक्षण है। भगवान का मुख तो ऐसे ही परम सुंदर है, लेकिन जब प्रेम से मुस्कुरा करके किसी को देखते हैं अपना जान करके, तो उस दृष्टि का आस्वादन द्वारकावासी किए हैं, तो उसको देखे बिना हम नहीं जी सकते। प्रतिदिन भगवान को देखने की लालसा होती है, दिन में 50 बार, सैकड़ों बार देखने की लालसा होती है। ऐसा नहीं कि सवेरे एक बार दर्शन कर लिए बस दिन भर हो गया है। उस क्षण क्षण में देखने की लालसा होती है। राधा रानी एक बंगला पद में कहती हैं कि हम तो जन्म भर कृष्ण के रूप को देखती रही, लेकिन जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली बार देख रही हूँ, प्रथम बार देख रही हूँ। इतनी लालसा होती है। प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणानंद, प्रेम से मुस्कान और स्नेह से निरीक्षण उस मुख में है। मुस्कान और निरीक्षण दो से युक्त है आनंद भगवान का। भगवान श्री कृष्ण सदा प्रेम से मुस्कुराते रहते हैं और स्नेह से देखते। भगवान का चेहरा हमेशा एक समान रहता, हंसते ही। ऐसा नहीं होता है किसी दिन रुक्मिणी जी से झगड़ा हो गया है, वो गंभीर हो गए हैं और ऑफिस में बैठ कर चिंता नहीं, वाइफ से लड़ाई हो गई है या ये बिल चुकाना है, वो देना है, चिंता कर गई है, क्या करें। भगवान ऐसे नहीं है, सदा हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनको न तो किसी चीज की कमी है, न उनका कोई अपमान कर सकता है, न कुछ भी। सब तरह से सुख से परिपूर्ण है। जब उनके मुख का वर्णन मिलता है तो ऐसा है, प्रेमस्मित निरीक्षण। ब्रज में गौएं चराते हैं तो नाचते हुए, खुशी से गाते हुए, बस यही कार्य। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि शाम को लौटे हों और ये सोच रहे हों कि तो बहुत परेशान हो गए गाय चरा कर। वैसे प्रथम दिन जब गाय चराने गए थे तो माँ के स्नेह की वृद्धि के लिए वे कहते हैं, माँ मैं नहीं गाय चराने जाऊंगा। ये ग्वाल बाल सब आराम करते हैं और हमसे ही गाय घेरवाते हैं, परेशान कर डाले हमको, मैं कल नहीं जाऊंगा। इसलिए कहते थे कि माँ सोएगी सुख से। नहीं तो अगर ये जानते कृष्ण कल भी जाएगा तो चिंता में डूब जाती थी, कल भी जाएगा। तो शाम को कृष्ण कहते थे कि अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, तुम्हारे गोद में रहूंगा, आराम से रहूंगा। तो माँ कहती थी ठीक। और सवेरा होने पर फिर वही हाथ मैं गाय चराने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बंसी बट में खेलूंगा। गाय मुझसे लोग घिरवाते नहीं है, मैं तो आराम से केवल खेलता हूँ, मुझे छुट्टी दो, जाने दो। तो मैं छोड़ देती थी। बलराम जी को कहते थे कि देखते रहना, कहीं जमुना में स्नान न करे, कहीं खोह कंदरा आदि में झांकने न पावे, भालू बानर सिंह रहते हैं, सब बचा करके रखना, और इसे कभी गाय मत घिरवाना। इधर कोई जा रहा है शौक से इसको ले जाना और जल्दी आ जाना। रोज जिस समय पर गौएं आती है उसे बहुत पहले आ जाना और बांध करके देती थी भोजन, दही भात, कई प्रकार के पकवान, और कहती थी घंटे घंटे खिलाते रहना।
और श्री कृष्ण आते थे, शाम को सोते थे, माँ की गोद में पड़ तो कहते थे पैर दर्द कर रहा है, बहुत गाय ढिलवाए कल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रोज कहते थे लेकिन फिर सवेरे चल गए। और माँ के लिए रोज फल तोड़ करके लाते थे। वर्णन है कि अपने पीताम्बर के छोर में वृंदावन से फल तोड़ कर ले जाते थे अपने माँ के लिए। ये सीखने लायक बात है। जिन लोगों के माता पिता हैं उनको चाहिए कि कहीं जाएं तो माता पिता के लिए सोचा करें ज्यादा। माँ को ये देना है, पिताजी को ये देना है, केवल अपनी रानी के लिए न सोचा करें इसको ये देना हो माता पिता के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। भगवान रोज लाते थे फल। ये सूरदास जी ने गाया है अपने पद में। देते थे, माँ गदगद हो जाती थी कि मेरा बेटा मुझको इतना चाहता है, इतना स्नेह करता है। तो ये हमें बात बता रहा था कि इस प्रकार से भगवान का जो मुखमंडल है वो कहीं हो, यहाँ तक कि युद्ध में थे कुरुक्षेत्र में और घोड़ों के खुर से रज उड़ती थी, पसीना छूटता था, लेकिन उस समय भी उनका मुख इतना सुंदर लगता था, इतना सुंदर। भीष्म पितामह तो उसी मुख को देख देख करके शरीर त्यागने की इच्छा कर रहे हैं। मरते समय उसी की याद कर रहे हैं। भगवान कितना सुंदर लगते, अपने मित्र को विजय दिलाने के लिए व्यस्त हैं, एक संसारिक व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। घोड़ा हाँकना, दाएं बाएं घोड़ा हाँकना, पसीना मुख पर है, उसके द्वारा अलकें हिलती हैं तो अलकों के द्वारा ही जो पसीना पोंछा जाता है। भगवान को फुर्सत नहीं है रथ हाँकने से कि कभी चाबुक रख करके और हाथ से पूछ ले। इतना व्यस्त जीवन है कुरुक्षेत्र में, अपने हाथ से पसीना पोंछने का अवसर ही नहीं। जो भगवान तो चाहते तो कर सकते थे, घोड़ों की लगाम छोड़ करके रुमाल से मुख पोंछ लें, इसके बाद फिर हाँके, नहीं। ये बहुत विकट स्थान है युद्ध, तो अलकें जो चालित होती थी उसी से मुख का पसीना पोंछा जाता था। और अलकों पर सूरज रज, घोड़ों की रज पड़ती थी। ब्रज में गोरज पड़ता था, कुरुक्षेत्र में सूरज रज। लेकिन चाहे वो ब्रज में हो, चाहे कुरुक्षेत्र में हो, चाहे द्वारका में हो, भगवान बहुत सुंदर है और आनंद में है, कभी दुख में नहीं। प्रेम स्मिता स्निग्ध निरीक्षणानंद पश्चिम रूपम तव सर्व सौभगम। तो हे प्रभु, जब हम आपके इस रूप को देख रहे हैं तब हम सनाथ होते हैं, यही हमारा सुख है। इसीलिए आप हमको हमेशा ये रूप दिखाते रहिए, आप कभी मत जाइए कहीं। कथम वयम नाथ चिरोसिते त्वयि प्रपन्न तृष्णा पापोपशमनम से जीवेन ते सुंदर हास शोभितम पश्यमाना बदनम मनोहरम। एक पाठ भेद है, अलग श्लोक। आप जब विदेश चले जाते हैं, आप प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे हस्तिनापुर या द्वारका, मथुरा आदि, तो हम कैसे जी सकते हैं? कथम जीवेन, जो जीने की बात छोड़ दीजिए, आगे वाले श्लोक में कहते हैं जर्ह्यम भुजाक्षा पशसारभो भवान कुरुन मधुनवाथ सुहृद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्षो रिवनास्तव अच्युत। हे अच्युत, जब आप अपने बंधुओं को देखने के लिए हस्तिनापुर या मथुरा चले जाते हैं, ब्रज में चले जाते हैं, तो उस समय हमारा एक एक क्षण कोटि वर्ष जैसा बीतता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान मथुरा जाते थे। यहीं पर भागवत में ये बात प्रकट हो रही है। कुरुन मधुन, कुरुन का तो साफ अर्थ है हस्तिनापुर के लोगों से मिलने के लिए जाते थे, और मधुन का अर्थ है मधुवंशियों से, मधु प्रदेश, मधुबन, ब्रज में जाते थे।
यह संकेत मिलता है, क्योंकि द्वारकावासी कहते हैं कि जब सुहृद दृक्षया, जब अपने बंधुओं को देखने के लिए, युधिष्ठिर आदि को देखने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और नंद आदि को देखने के लिए मधुबन जाते हैं, उस समय अब्द कोटि प्रतिमा क्षण भवेत, हमारा क्षण भी कोटि कोटि वर्ष के समान हो जाता है। आपको देखे बिना, आपके विरह में एक क्षण कोटि वर्ष जैसा लगता है, इतना दुख होता है, अब लगता है समय बीत ही नहीं रहा है, दुख छा जाता है। तो द्वारकावासियों का बस यही सुख है, कृष्ण को देखना, कृष्ण की सेवा करना, और कोई दूसरी चेतना नहीं है, दूसरी आकांक्षा नहीं। इनके कहने का आशय है कि अब आप मत जाइए, प्राय आप अपससार का अर्थ है कि आप भाग जाते हैं। आप तो द्वारका में बहुत कम रहते हैं, उधर से अर्जुन आता है बस लेकर भाग जाता है आप वास्तव में ऐसे भगवान करते थे, बिना पहले नोटिस दिए बस कोई मित्र आया उसके साथ चल दिए। वृंदावन चले जाते थे अथवा कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। जब आप चले जाते हैं तो आपको देखे बिना हमारा एक क्षण कोटि वर्ष जैसा दिखता है। हमारी वही दशा हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की दशा हो जाती है। रविन बिनाक्षण नस्तवाचित है अच्युत, आपके बिना हम लोगों की दशा क्या होती है। हमारी आंखें इतनी दुखी हो जाती हैं जैसे सूर्य के बिना आंखें। यदि सूर्य न रहे तो आंखें रहते हुए भी कुछ भी नहीं देख पाती हैं, यदि लाइट न रहे तो कुछ भी नहीं देख सकती। तो सूर्य के बिना आंखों की जो दशा होती है देखे बिना, वही दशा हमारी हो जाती है। आप ही हमारे जीवन है, आप ही लाइट हैं, प्रकाश हैं, सब कुछ आप ही हैं। इसीलिए आप हमारे नेत्रों से ओझल मत होइए, सदा हमारे साथ रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान से और कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमको यह दीजिए वह दीजिए, बस आप हमारे साथ रहिए, द्वारका में रहिए। आपके बिना हम जी नहीं सकते, और वास्तव में भगवान के परिकर भगवान के बिना उसी तरह नहीं जी सकते हैं जैसे जलचर जीव को, मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो नहीं जी सकते। हम लोग तो ऐसे भी जी रहे हैं, जी क्या रहे हैं, खुश हैं ये संसार में देख ही रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में लगा हुआ खेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसी में मस्त है। लेकिन भगवान के जो नित्य परिकर हैं, भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। इति चोदिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः श्रृण्वानोनुग्रहं दृष्ट्वा द्वितन्यंत्र विशत्पुरी। इस प्रकार अपने प्रजा के इस तरह के स्नेहमय वचनों को सुन करके भगवान बड़ा आदर किए। श्रृण्वान, सुन रहे थे ध्यान से। श्रृण्वान शब्द का यहाँ अर्थ है भगवान बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे और ध्यान ही न दिया जाए, सब पर भगवान देख रहे थे, उनके वचन को स्वीकार करे। कितना भगवान सुशील हैं और प्रेमी हैं। देखिए, हस्तिनापुर की नारियों का अभिनंदन किए, उनकी बात सुने, फिर द्वारका के लोगों का एक एक पर दृष्टि डाल रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनवान है, एक एक की बात को सुन रहे हैं, और इस प्रकार से सबको प्रसन्न करते हुए द्वारका में प्रवेश किए, विशत्पुरी। तो भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो कौन कौन लोग उनका स्वागत करने आए हैं और किस तरह वे द्वारका में चल रहे हैं, यह कथा तथा किस प्रकार वे अपने माता पिता से पहले मिले, अपनी माँ से मिले, और इसके बाद अपने पत्नियों से अपने घर में वे सुख से रहने लगे, यही कथा है।